विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। कहीं रेशियल अटैक्स हो रहे हैं, कहीं जॉब डिस्क्रिमिनेशन और कहीं बिना वजह टारगेट किया जा रहा है। अगर आप या फिर आपके जानने वाले बाहर रहते हैं या फिर बाहर जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बताएंगे कि खतरा क्यों बढ़ रहा है, कहाँ पर बढ़ रहा है और सबसे ज़रूरी बात है कि आप खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल हाल ही में कई देशों से रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय लोगों पर हमले हुए हैं या फिर रेशियल प्रोफाइलिंग देखी गई है। कनाडा में भारतीय कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा और थ्रेट्स की घटनाएं बढ़ गई हैं। यूके और ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टूडेंट्स और वर्कर्स ने बताया है कि उन्हें टारगेट किया गया है और यहाँ तक कि यूएस और जो मिडिल ईस्ट है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीयों के साथ जो इस तरह की ज्यादती हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है। असल में इसके पीछे ना बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह है रोजगार की टेंशन। कुछ देशों में लोकल लोग ये मानते हैं कि इमिग्रेंट्स उनकी जॉब छीन रहे हैं। इसके अलावा इंडिया और कुछ देशों के बीच रिश्तों में तनाव आता है तो उसका असर वहाँ की आम जनता पर भी पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि भारतीयों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अक्सर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलती रहती हैं और समुदायों के बीच गलत फहमियाँ पैदा होती ही रहती हैं। कभी कभी तो लोकल कल्चर को न समझ पाने की वजह से भी लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसकी वजह से दोनों समुदायों के बीच तनाव का माहौल बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह माहौल खराब ही है, पर हाँ, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अब जरा आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है, खासकर नए स्टूडेंट्स जिन्हें लोकल कानून और संस्कृति की जानकारी नहीं होती है, वो टारगेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं, यानी कि जो लोग लेबर सेक्टर में या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। और जो टूरिस्ट हैं उनको भी इस क्यू से बाहर नहीं रखा गया है। जो सिर्फ घूमने जाते हैं अमेरिका में या फिर दूसरे देशों में और अलर्ट नहीं रहते हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी जो लोग लंबे समय से विदेश में हैं लेकिन किसी इशू की वजह से अचानक टारगेट बन सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, यानी कि खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखना है। तो देखिए, हर देश में इंडियन एम्बेसी का नंबर अपने फ़ोन में सेव रखिए और अपने परिवार को भी इसकी जानकारी दीजिए। इसके अलावा जो लोकल लॉज हैं उसकी जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि अनजाने में भी आपसे कोई गलती ना हो। इसके अलावा कम्युनिटी से जुड़े रहिए। इंडियन कम्युनिटीज़ या फिर जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उससे जुड़े रहने पर आपको हर तरीके की मदद मिलती है। आप अकेले न निकले, खासकर रात में या फिर जो अनफेमिलियर जगह है वहाँ पर आप खुद को सतर्क रखें, अपने परिवार को भी सतर्क रखें। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुनने में बहुत नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन जिस तरह से 2025 में दुनिया के लगभग हर कोने में भारतीयों के साथ रेसिज्म हो रहा है या फिर किसी तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये छोटी छोटी चीज़ें ही भारतीयों की मदद कर सकती हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।